गाजियाबाद के मोदीनगर क्षेत्र में नवरात्रि का कूटू का आटा खाने से लगभग 100 लोग बीमार हो गए। लगभग आधे से ज्यादा लोगों को अलग अलग अस्पताल में भर्ती कराया है और कुछ लोग अपने ही घर में रहकर अपना इलाज करा रहे हैं। सभी को कूटू का आटा खाने के आधे से 1 घंटे के भीतर चक्कर आने शुरू हो गए और फिर उल्टियां शुरू हो गई। सभी लोगों ने अलग अलग दुकान से कूटू का आटा खरीदा था। माना जा रहा है कि ये दूषित आटा किसी एक ही फैक्ट्री में तैयार हुआ है, जहां से इसकी सप्लाई विभिन्न दुकानों को हुई है। फिलहाल अस्पताल में सभी का इलाज जारी है। वहीं खाद्य विभाग की टीम इन दुकानों से कूटू का सैंपल लेकर जांच के लिए भेज रही है। बुधवार की रात करीब 11 बजे सबसे पहले कूटू का आटा खाने से तबीयत बिगड़ने की सूचना गांव डबाना से आई। यहाँ के कुछ लोगों को मोदीनगर के अस्पताल में लाया गया। इसके बाद तो पूरी रात मरीज अस्पताल में पहुंचते रहे। डबाना के अलावा सौंदा, शेरपुर, पतला, उजैड़ा और नंगला गांव के लोग बड़ी संख्या में अस्पताल में पहुंचने शुरू हो गए। इसके अलावा मोदीनगर कस्बे की हरमुखपुरी और जगतपुरी कॉलोनी में भी लोग बीमार होना शुरू हो गए। मोदीनगर के 3 और मुरादनगर के एक अस्पताल में गुरुवार सुबह तक करीब 80 लोग भर्ती हैं। कुछ लोगों को डॉक्टर ने प्रारंभिक उपचार के बाद घर भेज दिया है। जैसे ही इसकी सूचना जिला प्रशासन को लगी तो एसडीएम शुभांगी शुक्ला रात में ही अस्पतालों में पहुंच गई। उन्होंने सीएमओ को फोन कर सभी लोगों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराने की बात कही। अच्छा, आप यहाँ पर जीवन हॉस्पिटल में भी आप आए हैं। लगभग कितने लोग कुट्टू का आटा खाने से बीमार? हमारे परिवार के 6 सदस्य हैं, जिसमें कि 3-4 बच्चे हैं, एक बड़े वाला भाई है और एक मेरी वाइफ है। हम डबाने के रहने वाले हैं जी। डबाना निवाड़ी थाना क्षेत्र? हाँ जी। अच्छा, लगभग कितने लोग अभी यदि बात करें तो लोग कम से कम 35 आदमी जीवन के हॉस्पिटल के अंदर अंदर है। मैं कहूँ तो आपको दिखा सकता हूँ सबको। अच्छा, 35 आदमी है सभी, और खून की उल्टी रोड पे लगी हुई थी आदमियों को, जो मरीज थे और चक्कर खा खा के गिरे थे। उन्हें यहाँ जब जगह नहीं है, इन्होंने भी बहुत मदद करी, जगह नहीं मिली, ये क्या करते हैं, इन्होंने फिर रेफर कर दिए। अच्छा, अभी यदि बात करें यहाँ पर जो मरीज एडमिट हैं, लगभग कितने गाँवों से लोग बाग आए हुए हैं? ये कम से कम 10 गाँव से हैं। एक सौंदा, डबाना, नंगला, सीकरी, शेरपुर, ये और कुछ ऐसे हैं जो मेरी नज़रों में नहीं है, न गाँव के नाम याद नहीं है, पर मरीज है। सबके मरीज के बाद मोदीनगर 35 से 40 लोग। हाँ हाँ, यहाँ पे है। कुछ हमारे गांव डबाने में ऐसे मरीज हैं जिनके पैसों की समस्या से वे अस्पताल में नहीं जाने पाए और वे वहीं बेचारे अपना इलाज नहीं कुछ बस। अच्छा, यदि बात करें शासन प्रशासन की, तो क्या अभी शासन प्रशासन की ओर से आपके पास कोई आपको देखने के लिए? हमें यहाँ कोई नहीं आया। हम तो ये सरकार से ये कहते हैं, जब इतने डीएम को हर चीज़ की वो दे रखी है प्रशासन की मदद से मदद, तो यहाँ कोई भी ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे उसमें 6 आदमी है मेरे यहाँ, मैं कहाँ से भरूंगा अस्पताल का बिल? यहाँ कोई भी है ना, विधायक ना कोई भी, यहाँ कोई भी किसी की मदद को कोई नहीं आया। आप आए हो? विधायक की बात करें तो विधायक तो हॉस्पिटल नहीं, विधायक जी को आए हैं, उन्होंने तो कही है, वे तो आ रहे हैं, वे तो करवा रहे हैं। उन्होंने तो यूँ कह दी जो भी डबाने के आ रहे हैं उन्हें भर्ती करो, सोंदे के भर्ती करो, सभी गाँवों के, पर कोई पुलिस वाला कोई भी नहीं। ये विधायक साहब मदद कर रहे हैं। इस चीज़ को बहुत बड़ी समस्या है। जन समुदाय पूरी तरह से ग्रस्त है और बहुत सारे गाँव में समस्या पनपी हुई है और ये एक विशेष समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। जिस तरह से नवरात्र चल रहे हैं, तो पहले कुट्टू का आटा लोग जहाँ से भी खरीद रहे हैं, वो सारी जगह मिलावट नहीं है, किंतु कुछ जगह चुनिंदा जगह मिलावट है जहाँ से लोग ले जा रहे हैं। तो जैसे कोई एक गांव में 10 आदमी ले गए तो पूरे परिवार में वो खाया जा रहा है, तो पूरे परिवार में 10 के 10 बीमार हैं। तो जिस तरह से हमने रात देखा, हमारी मदर यहाँ पे एडमिट है, हमने जो देखा कि जो रात को लोग आए थे, रात को खून की उल्टी हो रही थी और पूरी तरह से चक्कर आ रहे थे। जिस तरह से वो एडमिट हो सकते थे, एडमिट किया गया जीवन हॉस्पिटल में। बाकी जो एडमिट की स्थिति में था उसको रेफ़र कर दिया गया है। जिस कंडीशन में ये बीमारी देखी गई, उस कंडीशन में इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए नीचे स्तर से और इसका पूरा निराकरण होना चाहिए। शासन प्रशासन से ये हमारा अनुरोध है को इसको पूरे अच्छे से निराकरण होना चाहिए। पूरे मतलब जहाँ तक भी संभव हो सकता है, हाँ, पूरी जाँच होनी चाहिए। हाँ, उसके दोषी होने के पर कार्रवाई होनी चाहिए, जो दोषी